अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये अभी जो हम करंटली देख रहे हैं तमाम चीज़ों में जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, आप समझते हैं कि बड़ी मियाँ साहब की उसमें मुशावरत नहीं है? तभी वो आकर आज मुल्क में जो मसाइल हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मलबा जो है गुज़श्ता हुकूमत पर डाल रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त से उनकी ये गुजारिश है या दरख्वास्त है कि जो महंगाई का तूफ़ान है उसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि PDM-1 की हुकूमत जब आई तो उसके अंदर आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आए रोज़ जो है वो लंदन यात्रा पे रवाना हो जाते थे और वहाँ बड़े मियाँ साहब के साथ बैठ के मशावरत किया करते थे हर मामले के ऊपर। और उसके बाद जो है वो, जैसे आपने भी अपने शुरू में कहा कि वो जादू की छड़ी जो थी वो इकॉनमी को ठीक करने के लिए कि मियाँ साहब आएंगे और छड़ी चलाएंगे और मुल्क जो है बागो बहार हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ और ना उनके पास ऐसी कोई छड़ी कल थी ना उनके पास आज है। मियाँ साहब एक हारे हुए आदमी हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म की मसनद पर बैठ के उनको मालूम है कि उनके पास इन मसाइल का हल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी वो ही लेके आए थे और PDM की हुकूमत का मलबा जो है वो अपनी ही हुकूमत पे डाला जा रहा है। यानी कि कहा जा रहा है एक तरफ मरियम साहिबा कि जी वो, और फिर मियाँ साहब के जी वो महंगाई कम की जाए। किससे गिला कर रहे हैं? उनको अपने भाई से जो है उनको एहसास है कि मेरे साथ जो है वो विश्वासघात हुआ है, मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, मुझे अपनों ही ने जो है वो डस लिया है और ये उनका एहसास है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये उनका एहसास है और इसी वजह से उन्होंने कहा अपनी इब्तदा जो शुरू की वो पंजाब की सियासत से की और पंजाब की सियासत पे अपनी बेटी को भी लेके आए। वो हकीकत यह है कि वो मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के देखना चाहते थे और वो मरियम साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठने का फ़िलहाल मुझे उनका कोई नज़र नहीं आ रहा। गो कि वो पंजाब की वज़ीर आला ज़रूर हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी काम उन्होंने किए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो शोएब साहब को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से बात नहीं बनेगी। जिस दिन पंजाब में पानी नहीं खड़ा होगा, जिस दिन सड़कों पे पानी नहीं खड़ा होगा, उस दिन किसी शोएब को फ़ोन करके उसकी वीडियो या टिकटॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। असल मसला यह है कि जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, परेशानियाँ हैं, इनका हल इन लोगों के पास है नहीं। ये इनको मालूम है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर अगर इन्होंने चलना है तो सिर्फ जो है वो चरब ज़बानी और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, कभी वो बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगा दें, कभी वो किसी पे इल्ज़ाम धर दें, कभी वो फैड साहब की गिरफ्तारी को जो है वो सामने रखते हुए अपनी सियासत चमका लें या कभी जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो रगड़ लें। असल मसला यह है कि इन तमाम सियासतदानों के पास मुल्क के मौजूदा सूरत हाल का कोई हल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने IPPs पे क्या पॉलिसी दी, क्या बताया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि IPPs में कौन लोग इन्वॉल्व हैं? नवाज शरीफ साहब जो है हिंदुस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर क्या पॉलिसी दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो है अपनी बेटी के साथ बैठ के अगर कमिश्नरों की मीटिंग को हेड कर लेते हैं, हेड क्या करते हैं? हेड तो मरियम साहिबा करती हैं, वो तो साथ बैठते हैं, तो फिर क्या ये उनका कुछ, ये असल में वही वाली बात है कि अपनी सियासी रेलेवेंस को कायम करने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है कौम को देने के लिए। ये सिस्टम का फेलियर है और मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनको इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है कि मेरे पास मसाइल का हल मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई नहीं। और अब अली, बज़ाहिर ये लग रहा है कि नैरेटिव भी बनाने के लिए कुछ राह नहीं है, कुछ PMLN के पास नया कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई नजरिया नहीं है। वो नजरिया डूब चुका है और लोगों के अंदर जो है वो पज़ीराई ख़त्म हो चुकी है और वो नज़र आ गया कि जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं, अगर वो मियाँ साहब बात करें तो फिर खुल के बात करें ना, अदलिया के ऊपर बात कर लें, अमेरिकन रिलेशन पे बात कर लें, गजा पे बात करें, कश्मीर पे बात करें, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करें। वो चार्जशीट आपकी इजाजत से मैं आपकी इजाजत से अगले पैनलिस्ट की जानिब जा रही हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।